हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये अनारकली फ्रॉक सूट। तो ये जो मैंने बनाया है वो मैंने ओल्ड साड़ी से बनाया है। तो आपके पास भी अगर कोई साड़ी नहीं है तो आप अपनी मम्मा की कोई साड़ी लेके इस तरह से इजीली आप फ्रॉक सूट बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी साड़ी है तो उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा। तो ये देखिए, ये हमने साड़ी ली हुई है पूरी, इसका हम पूरी साड़ी का यूज़ करेंगे। आप कोई सी भी साड़ी ले सकते हैं। और ये हमने अस्तर भी लिए हुए हैं कॉटन के। ये 2 अस्तर हैं, एक 1 मीटर वाला अस्तर है और एक 2 मीटर का अस्तर। अगर आपके पास पूरा 3 मीटर अस्तर हो तो उसमें भी इजीली आपके बन सकता है। तो इसलिए ये देखिए, मैंने ये 2 मीटर वाला अस्तर है हमारा, और जो दूसरा वाला था वो हमारा 1 मीटर अस्तर था। और इसमें हम पूरी एक साड़ी का पूरा यूज़ करेंगे। तो पहले ये देखिए, मैं आपको साड़ी को खोल के दिखा देती हूँ कि ये जो साड़ी है वो किस तरह से है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से साड़ी है, क्योंकि जो हमारे ये पतली पल्लू वाली जो साड़ी आती है ना, कि जो पल्लू ज़्यादा हैवी रहता है और नीचे पटली पे नीचे नीचे साइड वर्क रहता है, ऊपर साइड नहीं रहता है। तो ये कुछ इस टाइप की साड़ी है। तो ये देखिए, ये पल्लू है हमारा। तो पल्लू पे हमें थोड़ा हैवी वर्क है इसमें। और ये देखिए, आप नीचे पटली साइड देख सकते हैं कि नीचे पटली में, ऊपर साइड पूरे में वर्क नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे में ही है। इसीलिए मैं इसको कली वाला कट करूँगी। और क्या, अगर आपके पास प्लेन हो तो आप अम्ब्रेला घेर में भी बना सकते हैं, बट मैं इसमें कली वाला, अगर आप कली वाला बनाना चाहते हैं तो इस तरह से, अगर आपके पास कोई साड़ी है तो इस तरह से आप कली वाला सूट बना सकते हैं इजीली। तो ये देखिए, ये हमारा जो पटली में है तो इसमें नीचे ही नीचे वर्क है, खाली ऊपर साइड वर्क नहीं है। और जो हमारा पल्लू है इसमें हम 3 कलियां कट करेंगे। आपको ध्यान रखना है, इसको हम पल्लू को भी पूरा यूज़ लेंगे इस पल्लू का। तो इसमें हम 3 कलियां कट करेंगे और उसमें टॉप पार्ट भी कट कर लेंगे पल्लू में। और जो ये प्लेन वाला हिस्सा है इससे हम स्लीव बनाएंगे। ये क्योंकि हमारे पास प्लेन वाला जो हमें पूरी साड़ी का यूज़ करना है, तो ये जो प्लेन वाला हिस्सा है ना, तो इससे हम पूरे में स्लीव बना लेंगे और नीचे बॉर्डर लगा लेंगे। तो क्या है कि इसका स्लीव का जो लुक है वो भी अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो प्लेन वाला कपड़ा है पहले आपको इसको कट करके अलग कर लेना है। इसको हम बाद में इसमें स्लीव जब कट करेंगे तब इसको हम लेंगे। तो अभी आपको जो कपड़ा है इसको फैब्रिक को अलग कर लेना है। ये देखिए, तो आपको प्लेन वाली फैब्रिक को अलग कर लेना है इजिली। ये देखिए, इस तरह से करते हुए आपको जो पल्लू वाला है इसको भी अलग कर लेना है अभी। ये देखिए, ये पल्लू वाला जो हमारा हिस्सा था, जितना वर्क था, ये देख सकते हैं आप, इसको भी हम अलग कर लेंगे। पल्लू को भी अलग कर लेना है आपको। और आपको जो प्लेन वाला हिस्सा है उसको भी अलग कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको भी अलग कर लिया है। अब ये जो वाला हमारा पास जो कपड़ा है ये 3 मीटर बचा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे पास 3 मीटर कपड़ा बचा हुआ है। और ये जो दूसरा वाला फैब्रिक है, ये पल्लू वाला, ये हमारे पास अभी 1.5 मीटर है। तो इसमें क्या, 1.5 मीटर है, अभी इसमें हम टॉप पार्ट भी निकाल लेंगे और इसके बाद फिर हम इसी में कलियाँ भी निकाल लेंगे। तो क्योंकि हम 10 कली का बना रहे हैं, आप चाहें तो अगर पूरी साड़ी का यूज़ लेना तो पूरी साड़ी का भी बना सकते हैं, प्लेन का टॉप पार्ट भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह से अभी आपको समझ में आए। बट जैसा मैं बता रही हूँ, आप स्टेप बाय करिएगा तो बहुत ही ईजी है। तो ये देखिए, मैंने टॉप पार्ट में ये निशान लगा लिए थे। ये हमारा खुला भाग है, अस्तर जो हमने लिया था 4 फोल्ड में रखा हुआ। खुला भाग मैंने अपोजिट साइड रखा है, बंद भाग मैंने अपने साइड। और ये मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो इसमें शोल्डर मैंने 7 इंच लिए हैं। आर्मोल की जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच ली। और यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे, जैसे हम हमेशा देते हैं। इसके 1.5 इंच की गोलाई देने का, जो आर्मोल की लंबाई ली हुई है आपने, उसका हाफ करना आपको यहाँ पे इस तरह से मार्क करते हुए इसमें राउंड शेप दे देना है आर्मोल में। इसके बाद आपके टॉप पार्ट की, जहाँ से हम घेर अटैच करेंगे, उसकी लंबाई लेनी है। तो ये देखिए, इसकी जो टॉप पार्ट की लंबाई है वो 14.5, इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना, तो जो भी आपकी चेस्ट है उसमें चौथा करके प्लस 2 इंच प्लस कर देना है। मैंने ये कमर पे भी इसी तरीके से करना है, 1.5 इंच प्लस किया है मैंने कमर पे, और चेस्ट पे 2 इंच। आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। अब हम गले की कटिंग करेंगे, तो गले की जो चौड़ाई ली है वो मैंने 4 इंच ली है। उसकी जो डीपनेस है वो 6.5 ली है। 6 इंच का हमारा फिटिंग का गला हो जाएगा, 6.5 आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। और इसको आप नेक आप अपने हिसाब से भी कोई सा भी बना सकते हैं, बट मेरे को आगे से वी नेक चाहिए, पीछे से पूरा बोट नेक में चाहिए। और ऊपर साइड से ये शोल्डर जॉइंट थे तो उसको भी हमने अलग कर लिया। अब ये देखिए, अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग करने के बाद अपने जो वी नेक का ड्रॉ किया था हमने डिज़ाइन, इसको भी हम इजीली कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए, इस तरह से अब हम बैक वाले पार्ट में भी नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से डीप पहनना चाहें तो आप डीप भी बना सकते हैं। तो हमने इसमें, जितने हमने आगे वाले में शोल्डर में लिया था ना शोल्डर, उतना ही आपको इसमें लेना। मैंने इसमें 4 इंच ही चौड़ाई ली हुई है और 4 इंच ही इसका डीपनेस लिया है, क्योंकि गला हमारा 3.5 का है, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन के लिए। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है टॉप पार्ट के अस्तर में। अब हम इसको मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। तो जो हमारे पास पल्लू था, हम पल्लू में ही ये कट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, इसको पल्लू को अच्छे से जमा लेना है, 4 फोल्ड में कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसको जमा रही हूँ, तो इस तरह से ही करना है आपको। ये देखिए, बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है, तो बंद भाग वाला हिस्सा आपको अपने साइड रखते हुए चारों तरफ से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट कर लेना है फैब्रिक को। ये देखिए, इस तरह से
इस तरह से कर लेना। ऊपर से शोल्डर साइड से हमें बंद थे तो ये अलग कर लेंगे दोनों को, तो ये हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मिल जाएंगे इसमें साथ में ही। तो ये देखिए जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे ना, तो ये जैसा कि आपको ये राइट वाला, ये देखिए आप, ये सीधा वाला हिस्सा है मेन फैब्रिक के, सीधे वाले हिस्से के ऊपर ही आपको अस्तर को रखना है और इसमें गले पे सिलाई लगाते हुए इसको पलटना है। हम इसमें गला पलटेंगे तो वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बताऊंगी। तो चलिए अब हम पहले अस्तर की कटिंग कर लेते हैं इसके नीचे के घेर की। तो ये देखिए जो मेरे पास 2 मीटर का अस्तर था उसको हम ट्रायंगल में बिछा लेंगे। ये देखिए मैं जैसे कि मैं जमा रही हूँ, ये ट्रायंगल में जैसे हम अम्ब्रेला घेर लहंगा बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको बिछाना है। अब ये देखिए इस तरह से ऊपर साइड से हमें कमर मेजर करनी है। तो ये जो हमारी टॉप पार्ट की कमर है आप उतनी ही कमर लें इसमें। तो आप चाहें तो इस तरह से टॉप पार्ट को रखते हुए भी कमर निकाल सकते हैं कि जितनी हमने टॉप पार्ट की कमर ली इसको 2 फोल्ड में रखते हुए इस तरह से आप कमर ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी ले सकते हैं, नहीं तो जितनी हमने कमर 9.5 रखी हुई है, इसमें फिटिंग की हमारी 32 है बट इसमें मैंने 1.5 इंच की मार्जिन दे रखी है तो इसलिए 9.5 आया हुआ है। तो आप इस तरह से रखते हुए 9.5 पे निशान लगा ले पहले। इसके बाद ऊपर से कोने से इंची टेप को बराबर करते हुए जहाँ पे 9.5 आया था उसके अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसके ऊपर से थोड़ा सा निशान लगाते हुए पूरे में राउंड शेप में निशान लगा लेना। जैसे कि हम अम्ब्रेला के लहंगा बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसको कट करना है अस्तर को। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये 12 इंच पे निशान लगाया हुआ है पहले। इसके बाद इसको इस तरह से राउंड में मेज़र कर लेना कि अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो आप ऊपर से और करके लगा लीजिए, अगर कम आ रहा है तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए। इसके बाद जितनी हमारी उसमें आई थी अस्तर में उतनी ही हमने कमर ली हुई है। अब यहाँ से आपको टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो माइनस करनी है। तो हमारी जो टॉप पार्ट की लेंथ है फिटिंग की वो 14.5, उसको हमने हटाते हुए पूरी फुल लंबाई ली हुई है अस्तर की। वैसे तो हम जो पूरी इसकी लंबाई रख रहे हैं वो 46 रख रहे हैं बट अस्तर हमारा 2 से 3 इंच छोटा है तो मैंने 43 पे अस्तर को कट किया हुआ है। ये देखिए इसको टॉप पार्ट की लेंथ हटाते हुए जहाँ पे 43 आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आपको मार्क कर लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इंची टेप को हटाना है और ऊपर से इंची टेप को कोने से, ये देखिए अभी तो हमने टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करते हुए रखा था तो जितनी हमारी लंबाई आई थी वो हमने ले ली थी। अब इसको आपको इंची टेप को इस कोने से रखते हुए पूरी लंबाई मेजर कर लेनी कि आपकी लंबाई कितनी आ रही है। आप देख सकते हैं तो मेरी जो भी लंबाई आ रही थी इसको इस तरह से राउंड में जैसे अम्ब्रेला घेर में निशान लगाते हैं सेम उसी तरीके से इस तरह से इंची टेप को ऊपर से नहीं हटाना है बट नीचे साइड से हटाते हुए आपको पूरे में राउंड में निशान लगा लेना और उसको जो निशान लगाएंगे उस पर कटिंग कर लेनी है ईजिली। तो इस तरह से मैं राउंड में निशान लगा के इसकी कटिंग भी कर लेती हूँ ईजिली। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग भी कर ली। आप देख सकते हैं कि मैंने ये इसकी अस्तर की कटिंग कर ली है। तो एक साइड से ये हमारा बंद वाला भाग था तो मैंने उसको भी अलग कर लिया क्योंकि ये हमें 2 पार्ट मिल गए हैं, फ्रंट और बैक के ये दोनों पार्ट मिल चुके हैं हमको। अब हम कलियां कट करेंगे तो हम इसके 10 कलियों का हम ये सूट बना रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास पल्लू वाला हिस्सा है आप देख सकते हैं और ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट गया जो पटली पल्लू वाला है जिसमें हम नीचे नीचे ही सिर्फ वर्क है ऊपर साइड नहीं है। तो ये जो पल्लू वाला हिस्सा है इसमें हमें 3 कलियां कट करनी है। तो इस हिसाब से मैं इसको फोल्ड करूँगी कि 3 कलियाँ जो हमारी हैं वो ईजिली जितनी हमारी 3 कलियाँ तीनों बराबर कलियाँ हैं 3 कलियाँ बनाऊँगी मैं इसमें पल्लू से, क्योंकि हम 10 कली वाला बना रहे हैं तो 2 कलियाँ हमारी आगे लग जाएंगी, 1 कली हमारी पीछे लग जाएगी। तो इसलिए मैं 10 कली का बना रही हूँ। आप जितनी कली का बनाया अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से खुला भाग उधर सा बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है। ये मैंने 3 फोल्ड में रखा हुआ है कि तो हमें 3 कलियाँ एक साथ ही मिल जाएंगी। और कलियाँ निकालने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि कलियाँ किस तरह से निकालेंगे आप मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजी मेथड है। तो जैसे कि आपकी जो भी कमर हो, जितनी भी कमर है तो आप कितनी कली का आप वो बना रहे हैं सूट या गाउन या लहंगा जो भी जितनी कमर है। जैसे कि हमारी जो कमर है वो पूरी आ रही है 36 के आसपास आ रही है, 36 कमर आ रही है। तो हमारी 36 में हम 36 जो कमर है उसमें हम 10 कलियों को भाग दे देंगे। तो 36 आपकी जैसे फिटिंग की कमर हमारी 36 आ रही है, जैसे हमने मार्जिन लिया था तो हमारी जो कमर है वो 36 आ रही है। वैसे तो हमारी 32 है बट फिटिंग की कमर हमारी अभी तो नॉर्मल हमारी मार्जिन देखिए 36 कमर है। तो जो 36 कमर है उसको आप 10 कलियों से आप भाग दे दें तो 3.6 इंच आ रहा है हमारा, उसमें एक्स्ट्रा 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दे दें आप। तो ऊपर साइड से हमें इतना लेना है कि जो भी आपकी कमर हो उसमें आपको जितनी कली का आप लहंगा या जो भी सूट बना रहे हैं उतनी कली का आपको भाग दे देना है। तो जो भी आएगा वो हमें ऊपर साइड मिल जाएगा। और बाकी जो नीचे कली का जो घेर है तो ये हमारे पास ये हमारे वाले जो है 1 मीटर जो हमारा पल्लू वाला है फैब्रिक वो हमारे पास 1 मीटर है और जो दूसरा वाला फैब्रिक था वो हमारे पास 3 मीटर है। तो हमारे पास टोटल हो गया 4 मीटर। तो 1 मीटर में 39 इंच होते हैं बट आप 40 मान के चलिए क्योंकि हम हिसाब लगाएंगे तो मेजरमेंट सही नहीं बैठता है, इसलिए मैं 40 मान के चल रही हूँ।
तो हमारा 1 मीटर में 40 इंच होता है, तो 40 इंच का हम 4 मीटर में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, तो वो 160 आ रहा है। तो उस 160 को जब उसको आप 160 आएगा तो जितना भी आपका फैब्रिक हो उसको इंटू कर लेना है कितना आ रहा है। तो 4 मीटर में 160 आ रहा है, तो 160 आएगा तो उसको क्या करना है, आपको 10 कलियों का बना रहे हैं तो उसमें आपको भाग दे देना। तो वो 16 इंच का जो नीचे का घेर है वो 16 इंच आ जाएगा। तो बट हमारे पास क्या फैब्रिक भी ज़्यादा नहीं था, तो मैं उसके हिसाब से नीचे का जो घेर है वो अंदाजे से 12-13 इंच के आसपास ही रख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक भी इतना नहीं था। तो उसको मैं इसलिए, वैसे तो आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से घेर का कोई वो मार्जिन नहीं होता नीचे वाले घेर का, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, बट इस तरह से भी आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो। अब ये देखिए हमने इसमें ये जो लेंथ ली हुई है, ये लेंथ ली हुई है, उसको टॉप पार्ट की जो लेंथ है उसको हमने ऊपर माइनस कर दिया ऊपर साइड से, और नीचे से हमारा बॉर्डर है तो हमने नीचे से ही पूरी लेंथ को मेज़र किया हुआ लेंथ को। तो हमारी 46 फिटिंग की लेंथ है, तो इसमें 1 इंच हमने प्लस किया, तो वो हमने 17 इंच पे इसको, मतलब 47 पे हमने इसको कट किया हुआ है। वैसे तो हमारी 46 की फिटिंग की हमारी लंबाई है पूरी, तो इसकी हमने लंबाई जो 46 रखी थी बस प्लस 1 इंच कर लिया। अभी देखिए इस तरह से हमने ये एक निशान लगा लिया पूरी लंबाई पे। अब इस जो चौड़ाई आ रही है कि कितनी चौड़ाई आ रही है इसको आपको मेज़र कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो भी चौड़ाई आ रही है उसकी मेज़र कर लेना है। जो मेरी जो चौड़ाई आ रही थी उसको आपको हाफ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मेरी जो इतनी इसकी चौड़ाई आ रही थी इसको मैंने इस तरह से हाफ कर लिया है। अब इसको हम सेंटर से यहाँ से एक साइड से इसका निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें जितना इसका हाफ आ रहा था चौड़ाई का, इसको हम यहाँ पे एक तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद आपका ऊपर साइड से जो भी कमर आ रही थी, वैसे तो हमारी 3.6 इंच थी, इसमें हमने प्लस करके 5 इंच में पूरा ले लिया है। तो हमने 1.5 इंच की इसमें मार्जिन दी हुई है, तो ये हमारा पूरा 5 इंच पाएगा। तो 2.5 इंच इधर इस जो हमने निशान लगाया है सेंटर पे, इससे हमें 2.5 इंच इधर लेना है, 2.5 इंच उधर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इस पे जो सेंटर पे हमने जो निशान लगाया तो 2.5 इंच इधर ले लेंगे, तो 2.5 इंच इधर लेंगे, तो ऊपर की जो हमारी कमर रहेगी तो 5 इंच हो जाएगी। आप एक्स्ट्रा मार्जिन और भी ले सकते हैं दबाने में, बट मेरे हिसाब से इतना मार्जिन काफ़ी है 1.5 से 2 इंच, क्योंकि हर कली में 1.5 से 2 इंच बढ़ेगा। नहीं तो अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो क्या है कि कमर जो कलियाँ रहती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मैंने ऐसा ट्राई करके देखा है, इसलिए आप इस तरह से करिएगा तो बहुत ही ईजी है। तो मैंने दोनों साइड 2.5 इंच ले लिया, तो जो ऊपर की जो चौड़ाई है हमारी वो हमारी 5 इंच है अभी। फिर दबने के बाद 4 के आसपास रह जाएगी, 3.5-4 के आसपास। तो ये देखिए, और इसको नीचे से हम इस तरह से पूरा तिरछा मिला देंगे। देखिए इस तरह से जैसे मैंने तिरछा मिलाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक इतना है तो हम इसको पूरा यूज़ ले लेंगे। ये पल्लू वाला हिस्सा है, आप देखिए जो मैं पल्लू वाली कलियाँ कट कर रही हूँ इस तरह से, इधर का भी हम तिरछा पूरा मिला लेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, निशान लगा रही हूँ कलियों में, इस तरह से ये हमारी जो 3 कलियाँ हैं वो कट जाएंगी इस तरह से। तो ये देखिए जो हमने निशान लगाया था उस पर हम लंबाई मेज़र करके देख लें बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है हमारी पूरी तिरछी, क्योंकि तिरछा हो जाता है तो हल्का सा उरेप कपड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आपको मेज़र कर लेना है। इसकी जो 13 इंच के आसपास आ रही है नीचे की चौड़ाई, अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप पूरा जितना 16 इंच आता है उतना पूरा ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो घेर है वो आपको इस तरह से लेना है कि जो अगर 1 मीटर में 40 इंच होते हैं तो उसको 40 इंच को आपको 4 मीटर का अगर फैब्रिक है उसमें इंटू करना है, तो 160 आ रहा है 4 मीटर फैब्रिक का मेरा। उसमें आप जितनी कलियां का भी आप लहंगा या सूट बनाते हैं तो उस 10 कलियों को उसमें भाग दे देना है। 160 में मैंने 10 का भाग दिया था तो 16 इंच आ रहा था नीचे का घेर। नीचे का घेर लेने का तरीका यही है, बट मेरे इसमें कम फैब्रिक था तो मैंने 13 इंच पे ही लिया हुआ है। और ऊपर का मैंने आपको बता दिया, जो भी आपकी कमर हो उसमें जितनी भी कली का आप सूट बना रहे हैं उतनी कली का आपको भाग दे देना, तो जो भी आएगा उसमें आपको 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दे देनी। ये देखिए 3 कलियां हमने कट कर ली है, तो 2 कलियां हैं वो हम आगे साइड लगाएंगे और 1 कली जो हमारी पल्लू वाली है वो हम पीछे साइड लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास दूसरा वाला जो फैब्रिक था पल्लू वाला उसमें भी हम कलियां कट कर लेंगे। तो ये जो हमने कलियां कट करी थी उसी को रखते हुए हम इसमें हम 7 कलियां कट करेंगे। तो इसमें हमें 7 कलियां कट करनी है कि हमें इतनी कलियां कट करनी है जैसे कि हमें पूरी 10 कलियां हो जाएंगी। तो इसमें हम 7 कलियां कट कर लेंगे, तो ये जो 3 हमारी वो हैं तो पूरी हो जाएंगी 10 कलियां हमारी। ये देखिए इस तरह से हमने 10 कलियां पूरी कट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। नीचे से हमने पूरा बराबर इसलिए रखा है क्योंकि नीचे हमारे पूरी लेस की जो बॉर्डर हमें वो पूरी चाहिए थी। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप ऊपर से भी ले सकते हैं, आपके जैसी साड़ी हो उसके हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं कलियों को। तो ये देखिए इस तरह से आपको करनी है।
ये देखिए आप इस तरह से आप देख सकते हैं कलियों को मैंने इस तरह से रखा हुआ है। तो मैं इस कलियों को किस तरह से लगाऊंगी, तो मैं ये दो कलियां हैं, 5 कलियां आगे लगानी है, 5 कलियां पीछे लगानी है हमें। तो ये जो 2 कलियां पल्लू वाली हैं वो हम आगे साइड लगाएंगे कि एक कली हम पल्लू की रखेंगे, फिर एक कली हम इस तरह से देखिए कि आपको देख सकते हैं कि ये एक जो उधर वाली जो कली हमारी रखी है ये हमारी नीचे पटली पल्लू से निकाली हुई कली है, और ये एक कली है जो दूसरी वाली वो हमने पल्लू से निकाली है। इसके बाद फिर हम एक कली को फिर पटली वाली कली को यूज़ करेंगे, देख सकते हैं आप इस तरह से। ये फ्रंट वाले के लिए हम बता रहे हैं। अब एक कली फिर हम ये वाली यूज़ करेंगे पल्लू वाली थी। देखिए 2 कली हमारी जो पल्लू वाली कली थी वो यूज़ हो जाएंगी, और उसके बाद एक कली हम पटली वाली, तो ये हमारी 5 कलियाँ आगे का हो जाएगा। और जब हम बैक में करेंगे तो बैक में क्या रखेंगे, दोनों साइड हम पटली पल्लू वाली रखेंगे और बीच में सिर्फ हम एक कली रखेंगे पल्लू वाली, बाकी दोनों साइड ये देखिए इस तरह से ये दोनों पटली पल्लू वाली हमारी जो कलियाँ थी तो ये इस तरह से 2 कली रखेंगे, और एक हम अब इसमें लगाएंगे पल्लू वाली कली, ये देखिए देख सकते हैं इस तरह से। और एक अब दोनों साइड हम 2 कलियाँ और जो है वो हम पूरी लगा लेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये हम बैक साइड में इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से हमने इसकी जो कलियों की कटिंग कर ली है। अब हम इसके जो प्लेन वाला फैब्रिक था हमारा उससे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको रखना है 4 फोल्ड में। मैं फुल स्लीव्स बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सी भी स्लीव बना सकते हैं, सिंपल शॉर्ट भी रख सकते हैं, स्लीवलेस भी रख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम बना रहे हैं फुल स्लीव्स का, ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और मैं आपको ना इस वीडियो में सिर्फ आपको कटिंग ही बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसमें आपको डिटेल से अच्छे से कटिंग की वीडियो ही बताऊंगी, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से पहले आपको आर्म होल को मेजर कर लेना, आपके टॉप पार्ट का जो भी आर्म होल आता है उससे आधा इंच कम करते हुए इसकी चौड़ाई लेनी है। इसकी जो लंबाई है वो फिटिंग की 22 इंच है, इसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है फोल्डिंग के लिए। तो ये देखिए इसमें हम इसको 22 इंच थी तो इसमें 23 से 24 इंच ले लेंगे इसमें। ये देखिए यहाँ से अगर आपको ज़्यादा लंबी स्लीव चाहिए फुल स्लीव्स में, जैसे हल्की सी जो चूड़ी पड़ जाती है, अगर उस टाइप की आपको स्लीव चाहिए तो वो आप थोड़ी सी और लंबाई ले सकते हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा मुझे चूड़ी नहीं चाहिए, मुझे फिटिंग की ही स्लीव चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई ली है जितनी हमारी आर्म होल आ रही थी उतनी ली हुई है 9.5 के आसपास। ये देखिए इस तरह से हम 9.5 के आसपास इसकी चौड़ाई ले लेंगे, और नीचे से हम गोलाई लेंगे, जो भी आपकी स्लीव की गोलाई हो उसका आपको हाफ करते हुए 1.5 इंच की मार्जिन दे देनी है इसमें। और इसमें स्लीव में मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, तो स्लीव के अस्तर लगाएंगे तो कस्टमर को पहनने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए स्लीव उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए हमने इसमें नहीं लगाई हुई है। तो ये देखिए इस तरह से हमने नीचे साइड जो भी हमारी गोलाई थी उसका आप करते हुए 1.5 इंच की मार्जिन दे दी है। अब यहाँ से हमें इधर खुले भाग से हमें 3 इंच लेना है, ध्यान रखना है बंद भाग आपको अपने साइड रखना है, खुले भाग से आपको 3 इंच लेना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव बनाते हैं सिर्फ उसी तरीके से स्लीव बनानी है, उस तरह से कर्व दे देना। हम इसमें अंदर साइड की गोलाई नहीं देते हैं आपको। मैं जब भी सूट बनाती हूँ तो सिर्फ बैक वाले आर्म होल की ही गोलाई देती हूँ, इस तरह से बैक वाले आर्म होल की गोलाई देने का तिरछा मिला देना है स्लीव को, और इजली इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ना आप मेरे चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जब स्टिचिंग का मैं वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल जाएगी। तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसकी कटिंग ही बताऊँगी, साड़ी से आप पुरानी साड़ी से कैसे आप इजली, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो ना तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आपको लोगों के लिए नए नए वीडियो लाती रहूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे मैं कोई नोटिफिकेशन डालूंगी जब इसकी स्टिचिंग की वीडियो की तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी कटिंग हो चुकी है।